हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बेटा हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स 8th क्लास का। मैथ्स का एक चैप्टर है 2.2 एक्सरसाइज है, उसकी चैप्टर का नाम है लीनियर पेयर इन वन वेरिएबल। हम उसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपकी हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है डियर, देखिएगा यहाँ पे बेटा सुनिएगा, इन क्वेश्चंस में क्या है, वेरिएबल यूज हुआ है क्या, n/2 माइनस का 3n/4 प्लस का 5n/6 इक्वल में 21। ये एक इक्वेशन है, यहां से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा y की वैल्यू फाइंड करनी, बताइए n, अपन को n की वैल्यू निकालनी है। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं आपको पता है सर, ये फ्रैक्शन में है n/2, n इज द न्यूमरेटर एंड 2 इज द डिनोमिनेटर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है हम क्या लेते हैं, सबसे पहले बेटा एलसीएम। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सभी को एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है बेटा, हम इसका एलसीएम क्या आएगा, आप लोग जानते हैं एलसीएम आएगा 24। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों को बेटा ये चीज सॉल्व करनी नहीं आती। कैसे, ये जो न्यूमरेटर है इसको कैसे लिख दो, n इनटू यहां पे 2 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, तुमने कहा सर 2 के टेबल में 24 आएगा 12 बार में। जैसे 24 को 2 से आप डिवाइड करके देखिए क्या आएगा 12, तो यहां पे आ जाएगा आपका क्या 12, यहां पे क्या आ जाएगा आपका 12। अब यहां पे देखिएगा ये 12 कहां से आया बेटा, 2 के टेबल से 24 को हमने डिवाइड किया, ये माइनस है तो माइनस 3n इनटू 4 के टेबल में 26, तुमने कहा 24 को डिवाइड करो 4 से, कितनी बार में आया 6। ठीक है डियर, प्लस 5n इनटू 6 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 6 4 जा 24 इक्वल में 21। क्या आपको इधर तक समझ में आया होगा? देखिएगा ध्यान से, ये 21 कहां इक्वल में चल रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो 24 है यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये यहां आ जाएगा, सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई होगा 12 इनटू n, तुमने कहा 12n माइनस का 6 3 जा 18n प्लस का 5 4 जा 20n इक्वल 21 इनटू 24। ध्यान से देखते जाइएगा। अब एक बात बताइए, ये 18n और ये 12n और ये 20n, एक काम करते हैं इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, प्लस प्लस वालों 20n और 12n कितना होगा बताइए, आपने कहा सर 32n माइनस का 18n इक्वल में इन दोनों का मल्टीप्लाई ना करो बेटा, हम बाद में देखेंगे इसको, नीचे अपॉन में लेके आएंगे फिर कट जाएगा ये। 32 में से 18 जाएगा कितना बचेगा सोचिए, तो 32 18 कितना बचेगा, तुमने कहा 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ 2, एक इसको दिया था 2 में से गया 1, कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14। तो यहाँ पे बचा कितना 14n, ये 21 इनटू 24, n को यहीं रहने दो, 21 इनटू 24 अपॉन में आ जाएगा कितना 14। अब 7 के टेबल में आता है 7 2 जा 14 और 7 3 जा बोलिए 23, यहां पे बचा 3 इनटू 24 अपॉन में 2, 2 के टेबल में 12 आता है 12, n इक्वल 12 3 जा 36। ये आपका बेटा आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखिएगा ध्यान से बेटा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। यहां पे आप एक काम कर सकते हैं, यहां से एक काम तो आप ये कर सकते हैं, इस t को उठा के इस तरफ ले आओ तो y का हो जाएगा प्लस का, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहां इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। हम यहां से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा आप लोग बताइए, 4 और 3 का एलसीएम आपके पास है 12 होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक, यहां पे बेटा ध्यान रखिएगा, बच्चा एक मिस्टेक करता है। क्या मिस्टेक करता है, इसको ऐसे लिख देता है 3t माइनस का 2, यहां पे इनटू 4 3 जा 12। ठीक है डियर, अब एक बात बताइए, क्या ये मैंने सही लिखा है बताइए। आप कहेंगे सर यहाँ पे ये बेटा पूरी टर्म है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मल्टीप्लाई ओनली किस में हो रहा है 2 में, तो 2 3 जा 6 ओनली करके आप इसको छोड़ देंगे, जबकि बेटा ये पूरी की पूरी टर्म में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है, सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। माइनस, और बेटा ये माइनस आया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी। ठीक, अब देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे ये माइनस आया है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये जो डिवीजन है इसको वैसे लिख दो 2t प्लस का 3, यहाँ ब्रैकेट लगाना क्या सर जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, बोलिए बोलिए जल्दी कितनी बार में आता है, तुमने कहा सर 3 4 जा 12। ठीक है डियर, इक्वल का साइन, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, तुमने कहा दोनों का एलसीएम आएगा 3। ओके, 2 का 2 रहने दो इनटू 3 बन जा 3 माइनस का t, 1 के टेबल में 3 कितनी बार में आती है बोलिए, 1 के टेबल में 3, तुमने कहा 3, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इसका मल्टीप्लाई ओनली इसमें होगा, भाई ब्रैकेट में है तो दोनों, 3 3 जा 90 माइनस का 3 2 जा 6। ठीक है भाई, अब यहां से देखिएगा, यहां से माइनस साइन आएगा और यहां से पूरा आएगा,
तो सबसे पहले तो ये जैसे ही माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2, और यहां से 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस का 8t, और यहां से ये माइनस और यहां से ये 4 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 12, 4 3 जा 12 इक्वल 2 1 जा 2 माइनस का 3t अपॉन में 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका ये 12 कहां गया सर? इसका 12 ये, कोई डाउट? नो। अब जरा देखिएगा ध्यान से, यहां से 90 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा बताइए? 90 में से 80, तुमने कहा 90 में से 80 जाएगा तो 1t को हम क्या लिख सकते हैं? ओनली t। तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 6 माइनस का 80 इक्वल यहां पे होगा आपका 2 माइनस का 3t अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज। इस वाले 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा यहां पे, और 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। क्या हुआ है देखिएगा, ये जो 12 था ना इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने यहां पहुंचा दिया, पहुंचा सकता हूं, और इस वाले 3 से मैंने इसको कट कर दिया। अब यहां पे बचा t माइनस का 18 इक्वल इसका मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा 4 2 जा 8, और यहां पे माइनस 4 3 जा 12t। समझ में आया? कोई डाउट हियर? हमने क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 8 आया, 4 3 जा 12t। अब एक काम करो, tt वालों को एक साइड करो, ये t इस 12t को इधर लाओ तो प्लस का 12t, ये 8 और ये प्लस का 18। कोई डाउट? 12t और t बोलो कितना होगा? 12t और t हमने कहा सर 13t, 8 और 18 26, ऐड कर लेना, t इक्वल 26 अपॉन में 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, t इक्वल क्या है डियर? 2। कोई डाउट? आपको ये समझ में आया क्वेश्चन? डेफिनेटली आपको ये समझ में आया होगा डियर। इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, जहां डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं डबल से समझा रहा हूं। ठीक है डियर, इस वाले क्वेश्चन को मैं रेज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे उस वाले क्वेश्चन कराना है, दैट्स व्हाई। देखिए ये हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए, अब मैं कर रहा हूं वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन को लिखा है वो मैं यहां पे लिख देता हूं, m, देखिएगा दूसरे मार्कर से लिखता हूं, m m माइनस m माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन में 3। ध्यान से देखिएगा डियर, यहां पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, यहां पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। देखते जाइएगा, यहां पे इक्वल के इस तरफ दो टर्म है, इन दोनों का एलसीएम लो तो तुमने कहा सर एलसीएम आएगा 2। क्या आएगा बेटा? एलसीएम 2। मेरे साथ साथ आप लोग बोलिएगा जब भी आपको समझ में आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 2 m इनटू 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? बोलो 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 2 माइनस, यहां पे ध्यान रखिएगा डियर, ये माइनस आया ये वाला। अब यहां पे क्या सर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी? यस बेटा, यू विल हैव टू पुट हियर द ब्रैकेट, आपको यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1। यहां पे फिर से आप एलसीएम लीजिए, क्या आएगा एलसीएम? 3, 1 और 3 का 1 इनटू 1 के टेबल में 3 माइनस, यहां पे ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ध्यान रखिएगा, इनटू 3 के टेबल में 3 1। अच्छा 2 का इनटू m में करोगे क्या आएगा? 2m। इस माइनस साइन के अंदर एंट्री करवाओ, 1 का मल्टीप्लाई करोगे सेम टू सेम आएगा, लेकिन माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा बेटा साइन चेंज होती, ये हो जाएगा माइनस का m, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अपॉन में आ जाएगा 2। यहां पे 3 का इनटू 1 में करो 3, यहां पे इस साइन के अंदर एंट्री करवाओ तो हो जाएगा माइनस का m माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन में 3, 1 का इनटू करो तो वही हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करो, तो देखिएगा ध्यान से 2m माइनस का m प्लस का 1, इसको ब्रैकेट के अंदर करो और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये देखिए ये 3 कहां से आया? ये वाला 3 इक्वल 3 माइनस का 2m नहीं माइनस का m प्लस का 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा? इनटू में 2। एक काम करते हैं 2m माइनस m कितना बचेगा बोलो जरा? 2m माइनस m तो आपने कहा m बचेगा प्लस का 1 इनटू में 3 और 2 5 माइनस का m मल्टीप्लाई में 2। 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करो, सबसे पहले m में होगा तो होगा 3m प्लस का क्या होगा? 3 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो 2m माइनस का mm वालों को एक साइड करो, इस तरफ आओ 3m प्लस का 2m इक्वल 10 माइनस का 3, 3m प्लस 2m बोलो कितना होगा? 3m प्लस 2m तुमने कहा सर 5m इक्वल 10 माइनस 3 7, m को यही रहने दो 7 अपॉन में 5। बेटा ध्यान रखिएगा ये एक सिंगल टर्म है, इस तरफ यहां जाती है ये अपॉन में जाती है, पूरी टर्म को ट्रांसफर करोगे तो उस तरफ माइनस पहुंच जाएगी। देखो सुनना ध्यान से, बच्चा यहां कंफ्यूज होता है।
जैसे यहाँ पे 5m माइनस प्लस का इक्वल में 7 लिखा है, बेटा ध्यान रखिएगा यदि पूरी टर्म को आप उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस का 5, तो यहाँ क्या बच जाएगा 0। लेकिन मुझे ध्यान रखना m की वैल्यू निकालना है, तो बेटा मैं ऐसे नहीं करूंगा, m इक्वल होगा 7 अपॉन में 5, ये होगा बेटा। समझ में आया? आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो पूछना बेटा। ये हो गया आपका क्वेश्चन, m की वैल्यू आ गई क्या 7 अपॉन 5। अब मैं एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, आपके सामने वो लिखा है, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी इसको यहां लिख देता हूं, देखिए पूरा ध्यान बोर्ड पर, कोई कुछ भी नहीं करेगा। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन मतलब डाउट, ठीक है बेटा। 0.25 ब्रैकेट के अंदर होगा 4f माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0.05 ब्रैकेट 10f माइनस 9। एम आई राइट? अब ध्यान सुनना बेटा, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई होता है अंदर। अब बेटा आपको यदि पॉइंट वाले नंबर का मल्टीप्लाई नहीं आता तो देखो मैं आपको बताता हूं। देखो जैसे 1.2 into 3 करना है तो कुछ मत करो, पहले सोचो मत कि पॉइंट है, क्या करो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, कितने डिजिट बाद 1, पीछे से काउंट करके 1 डिजिट बाद। समझ में आया? इसी तरीके से आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लो मत कि कहीं कोई पॉइंट है, तो आपके लिए क्या है ओनली 25 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, आपको पता है क्या आएगा 100। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं क्या आएगा 100। 25 4 जा 100। कितने डिजिट बाद पॉइंट है 2, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, 1.00f क्या हो जाएगा 1.00 और ये f का f माइनस 25 का मल्टीप्लाई 3 में करो, 25 3 जा 75। कितने डिजिट बाद पॉइंट है 2, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट 0.75 इक्वल। इसमें भी कोई का कोई रूल हम करेंगे। सर एक काम करो 5 का मल्टीप्लाई कर लो 10 में, तो 5 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे क्या आएगा 50। कितने डिजिट बाद पॉइंट है 2, 1 2, तो क्या आ जाएगा 0.50 और f का f माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो 9 5 जा 45। कितने डिजिट बाद पॉइंट है 1 डिजिट, 2 डिजिट बाद, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट। यहां तक कोई किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एफ वालों को एक साइड करो 1.00f माइनस का 0.50f और इसको उठा के उस तरफ ले जाओ, ये तो माइनस का 0.45, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको उस तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस का 0.75। डियर एक बात बताइएगा, 1 में से देखो 1.00 इसमें से माइनस करो 0.50 क्या आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 10 इससे कैरी लो तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, पॉइंट का पॉइंट, 0 में 0 गया 0, क्या आएगा बेटा 0.50, क्या आएगा 0.50f माइनस करने पर इक्वल। आप बताइए 0.75 में से 0.45 माइनस होगा क्या आएगा, आप भी करिएगा। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 4 गया 3 और पॉइंट का पॉइंट 0 गया। बेटा ये मैं आपके लिए बता रहा हूं इस तरीके से, नहीं तो इस तरीके से बताना नहीं होता। 0.30 आप लोग समझ रहे हो, यहां से f को यहीं रहने दो, 0.30 अपॉन में 0.50, क्या आपको समझ में आया? 2 डिजिट बाद पॉइंट यहां है, 2 डिजिट बाद पॉइंट यहां है, पॉइंट से पॉइंट गए तो क्या बचा सर 30 अपॉन में 50। आपको पता है इससे ये कट जाएगा, f इक्वल क्या है 3 अपॉन 5। बेटा आंसर इतना भी ठीक है, लेकिन मैथ्स में मैक्सिमम सॉल्व करना रहता है। 5 से डिवाइड करो 3 को तो बहुत छोटा है, तो 0.10 बढ़ाओ, 5 6 या 30 कटा, तो क्या आया बेटा f की वैल्यू आई 0.6। यहां पर बेटा मैंने आपको वो क्वेश्चंस कराए हैं 2.2 एक्सरसाइज के जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट्स आते हैं। बाकी को और भी क्वेश्चन है, मैंने बाकी क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, वो क्वेश्चंस बेटा इजी हैं। यदि आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे तो वो क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे, और फिर भी नहीं बनते हैं आपसे वो क्वेश्चन, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सर वो क्वेश्चंस भी करा दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करा दूंगा। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना है, एक बार में ना आए तो 2 बार में देखना है, 2 बार में ना आए 3 बार में देखना है, और फिर उसके बाद में आपको खुद से करना है। एक बार आप देखने के बाद ये मत सोचिएगा कि आपको आ गया, आपको नहीं आया होगा, आपको फिर खुद से करना है ये क्वेश्चन जिससे आपसे बन सके। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा भाई, आपको भी करना है ये क्वेश्चन, देखना नहीं है, आपको खुद से करना है। एक बार आप देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, देन आफ्टर यू विल सॉल्व इट। बन रहा है नहीं बन रहा, ठीक है डियर? ओके, थैंक यू सो मच।